Hello friends, today I am here with the second part of 3 part 2। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो राइटर है एक बार अपने पुराने से प्लेन में जिसका नाम डाकोटा था फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था और उसकी हॉलीडेज़ थी। वो बेहद खुश था कि काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फैमिली के साथ रहूँगा। उस समय रात के 1:30 डेढ़ बजे हुए थे और वो मन में बेहद खुश था कि मैं जाऊँगा, घर पर रहूँगा अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली चिल्ड्रन के साथ। जब वो जा रहा था खुशी खुशी में, अचानक उसने देखा कि काले से बादलों का एक ग्रुप, एक झुंड उसकी ओर आ रहा था। उस इतने सारे ब्लैक क्लाउड्स को देखकर वो डर गया कि मैं कैसे इनसे बाहर निकलूँगा। अब उसने अपने प्लेन की ओर देखा, उसके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था और पेरिस से वो लगभग 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। अब इतना फ्यूल नहीं था कि वो वापस अपने कंट्रोल रूम जाए और वो अपनी छुट्टियां भी नहीं ख़राब करना चाहता था। वो चाहता था कि अपनी वैकेशन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन क्लाउड्स के बादलों में, इस पहाड़ में मैं कैसे बाहर निकलूँगा इनसे। उसके लिए सब कुछ बहुत एडवेंचरस था, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और उस सिचुएशन में जब वो उन क्लाउड्स के झुंड में फंस गया, उसके कंपास और रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। ना ही तो कंपास से वो देख पा रहा था कि वो किस डायरेक्शन में है और ना ही अपना मैसेज रेडियो पर भेज पा रहा था कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं कि कोई मेरी हेल्प करे। उसे लगा कि मैं इन्हीं क्लाउड्स में फंसकर मर जाऊंगा। अचानक उसने देखा कि वहाँ से एक अलग प्लेन एक और वहाँ से जा रहा था। प्लेन बिल्कुल ब्लैक था, देखने में उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि उसके विंग्स पर भी प्लेन के कोई इंडिकेटर, कोई लाइट नहीं थी। दूसरे प्लेन को अपने साथ देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो सोचने लगा चलो कम से कम मुझे इनकी हेल्प तो मिलेगी। तो दूसरे प्लेन के पायलट ने उसे हाथ से वेव किया और उसे कहा कि मुझे फॉलो करो। वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह से उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया और इस तरह से वो उस क्लाउड्स के पहाड़ के बीच से बाहर निकल गया, एकदम सेफली और सिक्योरली। फिर उसने अपने प्लेन को नीचे उतारा और लैंड करने के बाद वो वहाँ कंट्रोल रूम में गया। कंट्रोल रूम में जाकर उसने मैडम को इन्फॉर्म किया और उनसे पूछा कि मुझे जिन्होंने हेल्प की है, जिस पायलट ने मेरी हेल्प की है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। वहाँ पर जो ड्यूटी पर मैडम थी उन्होंने उसकी ओर देखा और बहुत ही सरप्राइज्ड हुई कि इतने तूफ़ान में, ऐसे बैड वेदर में कोई भी नहीं था वहाँ। केवल एक अकेले आप ही पायलट थे जो इस समय प्लेन को लेकर उड़ रहे थे, बाकी कोई नहीं था वहाँ। उसे बहुत अजीब लगा, एकदम स्ट्रेंज था उसके लिए। उसने कहा नहीं, उन्होंने मेरी मदद की है। ब्लैक कलर का प्लेन था। उसने कहा नहीं, राडार पर कुछ नहीं दिख रहा है, केवल आप अकेले थे, बाकी कोई नहीं था। और वो सोचने लगा तो वो मिस्टीरियस पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की। ये उसके लिए एक क्वेश्चन बन गया। खुद सोचने लगा कि मेरी हेल्प करने वाले शायद गॉड ही थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी। और इस तरह से वो अपनी हिम्मत से उस क्लाउड्स के बादल से बाहर निकल आया। आई होप you like the summary of this lesson. Thank you and please like and share my videos. Thank you.